Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to ख्वाबनामा YouTube वीडियो चैनल के साथ मैं हूं ताहिर हुसैन। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको जिस ख्वाब के बारे में बताऊंगा वो है ख्वाब में गधा देखना, डोंकी, अरबी में जिसको हमार बोलते हैं। लेट्स सी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि गधा ख्वाब में नसीब और बुजुर्गी है और गधे की नेकी और बदी साहिब ख्वाब पर रुजू करती है। अगर देखे गधा उसकी मुल्क हुआ है या उसके कब्ज़े में आया हुआ है, इसने गधे को पकड़कर बांध लिया है, दलील है कि खैर का दरवाज़ा उस पे खुलेगा और गम से निजात पाएगा। और अगर बहुत से गधे देखे, दलील है कि उसकी नेमत और माल ज़्यादा होगी। और बेहतरीन गधे का ख्वाब यह है कि गधा उसका ताबेदार हो। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि स्याह गद्दा पर बैठा है, दलील है कि बुजुर्गी और सरदारी पाएगा और इज़्ज़त और मर्तबे की दलील है। और अगर देखे कि सब्ज़ गद्दे पर बैठा है, दलील है कि आबिद और जाहिद होगा। और अगर देखे कि सुर्ख गद्दे पर बैठा है, दलील है कि ऐश व इशरत करेगा। और अगर देखे कि जर्द गद्दे पर बैठा है, दलील है कि बीमार होगा। और अगर हामला गद्दी पर बैठा है, दलील है कि खैर और खुशी होगी। और अगर देखे कि गद्दे का गोश्त खाया है, दलील है कि तिजारत से माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि गद्दे को ज़बह किया है और उसका गोश्त खाया है, दलील है कि अपना माल जमा करेगा। और अगर देखे कि उसके बैठने से गद्दा मर गया है, दलील है कि साहिब ख्वाब जल्दी मरेगा। और अगर देखे कि अपने गद्दे से गिरा है, दलील है कि दरवेश और तंग ऐश होगा। और अगर देखे कि गद्दे से जो उसका मुल्क न था गिरा है, दलील है कि किसी से ज़र और नुकसान पाएगा। और अगर देखे कि वो गद्दे से नीचे उतरा है और दूसरा शख्स बैठा है, दलील है कि अपना माल खर्च करेगा। और अगर देखे कि किसी काम के लिए गद्दे से नीचे उतरा है, दलील है कि जिस काम और हाजत का तलब है वो जल्दी पूरी होगी। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि गद्दे को शेर खाता है, दलील है कि बीमार होगा और जल्दी शफा पाएगा। और अगर देखे कि गद्दा ख़रीदा है, उसकी कीमत नहीं दी, दलील है कि सख्ती के बायस जो किसी बुजुर्ग को कही होगी राहत पाएगा। और अगर देखे गद्दे की एक आंख है या एक आंख कमज़ोर है, दलील है कि मुश्किल से मैशत तलब करेगा। और अगर देखे कि उसके पास गद्दा है तो उसकी दोनों आंखें नहीं हैं, दलील है कि जो माल उसके पास है ज़ाया हो जाएगा। और अगर देखे गद्दे के दस्त व पाँव बहुत हैं, यानी कि हाथ पाँव बहुत हैं, और गद्दा दराज हो गया है, दलील है कि उसके बहुत लोग ताबेदार होंगे। और अगर देखे गद्दा मर गया है और वो दूसरे गद्दे पर बैठ गया है, या पास का गद्दा बेचा है और दूसरा ख़रीदा है, दलील है कि उसकी मैशत एक हाल से दूसरे हाल की तरफ बढ़ेगी। और अगर देखे कि उसका गद्दा अस्तर हो गया है, दलील है कि उसकी मैशत बादशाह से होगी लेकिन जुल्म से होगी। और अगर देखे गद्दा बकरी हो गया है, दलील है कि माल हलाल पाएगा। और अगर देखे कि उसका गद्दा परिंदा हो गया है, दलील है कि उसका रोज़गार ऐसे काम से होगा जो इस परिंदे की तरफ मंसूब होगा। और अगर देखे कि उसका गद्दा चोर ले गया है, दलील है कि उसकी औरत फसाद की शहवत पाएगी और उसका नतीजा उससे जुदाई होगी। और अगर देखे कि उसका गद्दा कवी और ज़र्द वाला है, दलील है कि दुनिया की कार और कमाई इस पर आसान होगी। और अगर देखे कि उसके ख़िलाफ़ देखे, दलील है कि उसके दुनिया का कारोबार उस पर तंग होगा और तकलीफ़ से होगा। और अगर देखे गद्दे पर बोझ लादा हुआ है और उसके ऊपर बैठा है, दलील है कि तवंगर होगा।
اور اگر دیکھے کہ گدے سے جمع کیا ہے دلیل ہے کہ اپنی مرادیں پائے گا، اور اگر دیکھے گدے کو پشت سے پکڑا ہے اور پانی میں سے نکالا ہے تو یہ قوت حال اور برزگی، بخت اور اقبال کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ گدہ ہینگا ہے دلیل ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، فرمان حق تعالی ہے۔ ترجمہ: تمام آوازوں کے کرخت آواز گدے کی ہے۔ حضرت جابر مغربی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ گدے پر بیٹھا ہے اس گدے نے اس کے پیچھے سے آواز کی ہے، دلیل ہے کہ اس کے عیال بدخواہ ہوں گے، اور اگر دیکھے کہ اپنا گدہ دوسرے گدے سے بدلا ہے اور اس سے برا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال برا ہو جائے گا، اور اگر پہلے گدے سے بہتر ہے، دلیل ہے اس کا حال نیک ہوگا، مال بڑھے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنا گدہ گھوڑے یا استر سے بدلا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال اور منفعت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ درندے کے ساتھ بدلا ہے، دلیل ہے کہ ظالم بادشاہ اس کو ملے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنا گدے پرندے سے بدل گیا ہے، دلیل ہے کہ پرندے کی قدر و قیمت کے مطابق اس کو کچھ ملے گا، یعنی کہ مال ملے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں گدے کو دیکھنا 10 وجہ پر ہے: 1 نصیب، 2 دولت، 3 حکومت، 4 ریاست، 5 مال، 6 عورت یا کنیز، 7 شادی، 8 اقبال، 9 سرداری، 10 مرتبہ بلندی۔ اور خواب میں گدے کے رکھوالے کو دیکھنا صاحب ولایت اور تدبیر ہے، اور کاموں کو سنوارنے والا اور معیشت کو تیار رکھنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا خواب نامہ۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور آپ ہمارے بلاگز کو بھی وزٹ کیجئے گا، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اسپیشلی شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیوز۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک کہ اللہ حافظ۔